चलिए बहु आज हम लोग पढ़ेंगे यानी पॉलिटिकल साइंस का, यानी प्लोटी का प्लोटी का चौथा लेसन, प्लोटी का चौथा लेसन यानी बहु कह सकते हैं हम लोग, यानी प्लोटी या पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में आज का क्लास जो होगा बहु कौन सा लेसन का होगा, यानी चौथा लेसन का होगा। और चौथा लेसन का यानी अध्याय 4 का यानी लेसन का नाम क्या है बहु, न्यायपालिका। क्या है बहु, न्यायपालिका है। अब बहु न्यायपालिका क्या होता है क्या नहीं होता है, आज हम लोग क्या करेंगे, यानी न्यायपालिका को जानेंगे। ठीक है, अब चलिए न्यायपालिका क्या है, हम लोग का हेडिंग है बाबू कि न्यायपालिका क्या है। तो न्यायपालिका क्या है तो हम लोग जानेंगे कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य देश में कानून का पालन करवाना, देश में कानून का पालन करवाना। बाबू इसका अर्थ यह होता है कि देश में कोई भी कानून हो लेकिन पालन करवाने के काम कौन करवाता है, न्यायपालिका काम करवाता है। उसके अलावा यानी विवादों को निपटारा करना, यानी इसका अर्थ यह होता है बाबू कि कोई भी विवाद हुआ है, कोई भी झगड़ा झंझट हुआ है और उसको निपटारा करने का, उसको सॉल्व करने का कार्य कौन करता है बाबू, न्यायपालिका करता है। उसके अलावा यानी तथा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी बाबू जो हम लोग नागरिक हैं, जितना भी अधिकार मिला है हम लोग को, जो मौलिक अधिकार है उनका रक्षा करना कौन कराता है, न्यायपालिका कराता है। उसके अलावा भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर हम पूछे भारत में न्यायपालिका कैसा है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका कैसा है बाबू, स्वतंत्र है। स्वतंत्र यानी आजाद, स्वतंत्र यानी आजाद, कोई दिक्कत बहु। अब हम लोग का हेडिंग है कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। बहु जो हम लोग का पहला टॉपिक है यानी न्यायपालिका क्या है। तो न्यायपालिका क्या है ये तो हम लोग न्यायपालिका जाने, लेकिन हम लोगों के जीवन में यानी हम लोग को जीवन में न्यायपालिका की क्या जरूरत है, न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कानून का शासन लागू है। भारत में कानून का शासन लागू है, इसका अर्थ है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसका अर्थ यह होता है कि भारत में कानून का शासन लागू है और इसका अर्थ यह है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। बहुत देखिएगा कोई भी कानून होता है, चाहे आप कोई भी जाति से, कोई भी धर्म से, यानी कानून सबके लिए बहु एक समान है ना जी, एक समान होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका अर्थ है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर न हो, कानून से ऊपर न हो। अब बहु मान लीजिए कि कोई भी कानून है, कोई भी कानून बनाया गया है, क्या हम लोग कानून के खिलाफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अब मान लीजिए कानून के खिलाफ अगर जाएंगे तो दंडनीय अपराध होता है। मान लीजिए कि हम लोग कुछ गलती कर दिए और गलती होने की सजा तो यानी अदालत देगा। और मान लीजिए अदालत में हम लोग नहीं पहुंचे, थाना तक पहुंचे तो थाना वाला देगा ना जी। तो उसी तरह यानी हम लोग अगर हम गलती कर दे और हम अपना गलती को एक्सेप्ट न करें तो क्या हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए गलती करके अपने बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम गलती कर रहे हैं ना जी। इसी तरह यानी जो भी कानून होता है हम लोग का सभी लोगों पर, सभी नागरिकों पर क्या होता है बाबू, समान होता है। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत है। चलिए आगे हम लोग का हेडिंग है, दिख रहा है, चलिए कि न्यायपालिका के प्रमुख कार्य, न्यायपालिका के बहु प्रमुख कार्य देखिए। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य यानी न्यायपालिका विवादों का समाधान करता है। यानी न्यायपालिका किसका समाधान करता है बहु, विवाद यानी झगड़ा। ठीक है, अब देखिए पहला हम लिखे हैं बहु कि नागरिकों के बीच विवाद, यानी जो भी नागरिक के बीच विवाद होता है उसको सॉल्व करने के काम कौन करता है बहु, न्यायपालिका। नागरिकों और सरकार के बीच विवाद। तीसरा लिखे राज्यों के बीच विवाद,
चौथा लिखे केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। यानी इन सभी ये सब क्या है बहू, विवाद है। यानी इन सभी को विवाद का हल यानी समस्या का हल कौन करता है बहू, न्यायपालिका करता है। अगर बहू न्यायपालिका न होता तो कोई भी विवाद करता, कोई भी झगड़ा झंझट होता, क्या सॉल्व हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो क्या हम लोग न्यायपालिका के बिना हम लोग का यानी मतलब कोई भी झगड़ा झंझट का सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग जीवन में न्यायपालिका क्या है, जरूरत है। कोई दिक्कत बहू? चलिए अगला बहू हेडिंग है, दिख रहा है बहू, मौलिक अधिकारों की रक्षा। क्या बहू, मौलिक अधिकारों की रक्षा। यदि किसी यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी इसका अर्थ यह होता है बहू कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके साथ मौलिक अधिकारों से खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसके अधिकार को उल्लंघन किया जा रहा है, तो वह कहाँ जा सकता है बहू, उच्च न्यायालय में जा सकता है। अब बहू देखिए, अगर हम कहें एक बहू शिक्षक का फर्ज होता है, एक अच्छे शिक्षक का फर्ज होता है, चाहे कोई भी यानी जाति के लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, यानी उनको पढ़ाना काम होता है। वो अगर एक शिक्षक यानी भेदभाव करने लगे तो क्या समाज चल सकता है बहू, नहीं चल सकता है। उसी तरह अगर कोई शिक्षक कहे कि आप इस जाति से हैं, आप उस धर्म से हैं, आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या एक अच्छे शिक्षक का गुण है बहू, नहीं है। इसीलिए हम बोले कि अगर कोई उसके साथ यानी दुर्व्यवहार करता है, अगर उसके अधिकारों के साथ यानी क्या करता है, यानी उल्लंघन, उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह कहाँ जा सकता है बहू, उच्च न्यायालय में जा सकता है। कोई दिक्कत बहू? चलिए आगे हम लोग हेयरिंग देखेंगे। देख रहे हैं बहू, चलिए स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या बहू, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है, स्वतंत्र यानी आजाद। चलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायालय यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायालय सरकार के दबाव में, यानी न्यायालय सरकार के दबाव में कार्य नहीं करते हैं, वे निष्पक्ष होकर न्याय देते हैं। यानी इसका अर्थ यह होता है कि बाबू किसी को भी न्याय दिलाना है, किसी को भी न्याय देना है तो निष्पक्ष रूप से यानी न्याय देते हैं, न कि सरकार के दबाव में। बाबू कुछ ऐसे यानी झगड़ा झंझट हो जाता है, ताकि बाबू आप लोग नाम सुनिएगा कि अगर अगर घर पर झगड़ा हो जाता है किसी कारण, अगर एक पार्टी बरियार है और दूसरा पार्टी कमजोर है, तो होता क्या है कि आज के समय में बाबू इतना घूसखोरी चल रहा है, आज के समय में इतना घूसखोरी चल रहा है, ताकि अगर दो पार्टी में झगड़ा होता है और दो पार्टी में एक पार्टी बरियार है यानी एक पार्टी स्ट्रांग है और एक पार्टी कमजोर है, तो जो स्ट्रांग वाला पार्टी है ना, थाना वाला को डायरेक्ट पैसा दे देगा, थाना वाला को डायरेक्ट पैसा दे देगा कि आपको घर पर नहीं आना, आपको घर पर पहुंचना नहीं। पैसे के बल पर यानी जो कमजोर व्यक्ति हैं, यानी जो कमजोर व्यक्ति हैं उनका न्याय नहीं मिल पाता है। जो स्ट्रांग व्यक्ति रहता है, यानी स्ट्रांग मतलब क्या, शरीर से बरियार नहीं, पैसा मतलब पैसा वाला हम बात कर रहे हैं। तो यानी जिसके पास बाबू पैसा है वो मतलब पहले ही घूस दे रहा है लो, और थाना नहीं आएगा घर पर। ऐसे मतलब आज के समय हो गया है कि हाँ, जो मतलब पैसा से बरियार है यानी पैसा से स्ट्रांग है, तो उसको पैसा खिला दे रहा है लो, यानी दे रहा है लो, घर पर समस्या का हल नहीं होगा, यानी जो कमजोर है वो रो रहेगा रहा है। लेकिन बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार यानी संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए, ताकि जब एक समान अधिकार है तो ऐसा न करे। अगर ऐसे पुलिसकर्मी करते हैं यानी भेद करते हैं, ऐसे दंडनीय अपराध करते हैं, तो उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में वैसा सरकार नहीं है बाबू। बाबू देखिएगा अगला है
दिख रहा है बाबू ये? स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यकता है? अब देखिए हम लोग स्वतंत्र पढ़े, स्वतंत्र न्यायपालिका पढ़े। अब स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यकता है? तो बहू हम लोग पढ़ेंगे निष्पक्ष न्याय देने के लिए। अगर बहू स्वतंत्र न्यायपालिका न होता तो निष्पक्ष न्याय मिल जाता है? निष्पक्ष न्याय मिल जाता? नहीं मिलता। उसी तरह, हाँ जी छोटी, कहा नहीं लग रहा आप लोगों को? दूसरा है नागरिकों को अधिकार की रक्षा के लिए, नागरिकों को अधिकार के रक्षा के लिए। तीसरा है सरकार के शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए। और चौथा है संविधान के रक्षा के लिए। यानी न्यायपालिका यानी स्वतंत्र न्यायपालिका की बहु आवश्यकता है। कोई दिक्कत बहु? चलिए दिख रहा है? चलिए आगे हम लोग का हेडिंग है भारत की न्यायालय व्यवस्था। भारत की न्यायालय व्यवस्था। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था जो है, यानी पहला हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सबसे बड़ा न्यायालय ना बाबू, सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी एक नंबर स्थान है इसका सर्वोच्च न्यायालय का। देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है बाबू? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है बाबू? दिल्ली। और इसके निर्णय पूरे देश में लागू होता है, यानी होते हैं। इसका अर्थ बाबू यह होता है जो भी यह फैसला सुनाता है सर्वोच्च न्यायालय, वो किस में यानी कहाँ लागू होता है? पूरे देश में लागू होता है, पूरे देश में लागू होता है, यानी इसका निर्णय पूरे देश में लागू होता है। दूसरे स्थान पर बाबू आता है उच्च न्यायालय। दूसरे स्थान पर क्या आता है? उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय को? हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। अब देखिएगा बाबू, कहीं बाई चांस गांव में झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं लोग हाँ आपको हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, आपको एकदम फंसा देंगे, आपके पास मतलब सब कुछ आपको कर देंगे। लेकिन उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के बाबू इंग्लिश क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट यानी प्रत्येक राज्य या राज्य समूह के लिए राज्य स्तर का सर्वोच्च न्यायालय है। बहु उच्च न्यायालय यानी प्रत्येक राज्य राज्य समूह के लिए राज्य स्तर का सर्वोच्च न्यायालय, यानी इस स्तर पर हम लोग का उच्च न्यायालय में समस्या क्या होता है? समाधान होता है, यानी हल होता है। कोई दिक्कत बाबू? अब तीसरा नंबर पर बाबू क्या आता है? जिला न्यायालय, यानी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब बाबू देखिएगा जिला स्तर पर कार्य करता है, यानी जिला न्यायालय जो है किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर काम करता है। लोगों के अधिकांश मामले यहीं से शुरू होता है, यानी लोगों का अधिकांश जो मामला होता है कहाँ से शुरू होता है? जिला यानी जिला न्यायालय से ही अधिकांश मामला शुरू होता है। कोई दिक्कत बहू? अब देखिए इसके बाद होता है अपील प्रणाली। यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, यानी बहू हम बता रहे हैं कि अगर कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, अगर कोई झगड़ा हो गया तो हम लोग गांव में होता है कि पंचायती करवाते हैं। क्या करवाते हैं बहू? पंचायती करवाते हैं। पंचायती करवाते हैं। अगर पंच के लोगों से हम लोग पंच के लोगों को बातों से हम लोग सहमत नहीं होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं बहू? थाना में जाते हैं। उसके पंचायत से हम पंचायत के लोगों से यानी पंचायती करने से जब हम लोग सहमत नहीं होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? थाना में जाते हैं। जब थाना से हम लोग को सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। यानी कौन से कोर्ट में जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय में जाते हैं। जब जिला न्यायालय में जाते हैं तो हम लोग को वहां समस्या का हल नहीं हो पाता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं। कहाँ जाते हैं बहू? हाई कोर्ट जाते हैं। तो वहां तक यानी कंपलसरी समस्या का सॉल्व हो जाता है। एक होता है अपील प्रणाली, यानी क्या होता है बहू? अपील प्रणाली, यानी यदि कोई व्यक्ति
निचली अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर झगड़ा झंझट से अदालत में गया है, निचली अदालत में गया है, अगर उस अदालत में सहमत नहीं है, उन लोगों के बातों से, उनके बातों से सहमत नहीं है, तो वह कहाँ जा सकता है बहू? उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, यानी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी निचली अदालत में जब उसका समस्या का हल हुआ, लेकिन उस समस्या का हल होने से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहा, तो वह कहाँ जाएगा बाबू? उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के विरुद्ध अगर उच्च न्यायालय में भी नहीं हो पाता है तो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को अपील कर सकता है, यानी अपील रख सकता है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, आज का जो क्लास था यानी हम लोग का पार्ट 1 था, और पार्ट 1 के अंतर्गत आज हम लोग इतना सारा पढ़े, और कल हम लोग का यानी चौथा लेसन यानी जो चल रहा है, यानी पॉलिटिकल साइंस का चौथा लेसन जो चल रहा है, यानी आज जो भी पढ़े चौथा लेसन के अंतर्गत यानी न्यायपालिका के अंतर्गत, कल हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए, हाँ।